तो मॉसचिप टेक्नोलॉजीज का शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है और लास्ट अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 के बीच में वो ऑलमोस्ट 50% नीचे गिर चुका है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो क्या वजह है इसके पीछे? तो चलिए आज इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। टोटल 5 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा क्यों मॉसचिप टेक्नोलॉजीज का शेयर नीचे गिर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे उसका प्राइस एक्शन और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पे हो सकता है और कौन सा लेवल बहुत ही क्रिटिकल है, क्रूशियल है इन्वेस्टर्स के लिए और किस लेवल पे नज़र रखना है हमें, ताकि जब वो यू टर्न मार के अप ट्रेंड शुरू करे, मोमेंटम गेन करके बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करे, तब हम उसमें एंट्री ले सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। लेकिन बस एक चीज़ याद दिला दूँ कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है टू हेल्प यू मेक बेटर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, विद दैट सेड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, हेलो एवरीवन और फाइनेंशियल अफेयर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये है वो 5 पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके स्क्रीनर पे वो चेक भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई इज मॉसचिप शेयर फॉलिंग? प्रॉफिट डिक्रीज डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, इवन दो रेवेन्यू इंक्रीज प्रॉफिट्स ड्रॉप शार्पली बिकॉज हायर एम्प्लॉय एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये एक मेजर फैक्टर है इस शेयर के नीचे गिरने के पीछे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ लिंक टू द फर्स्ट पॉइंट, तो इसको पढ़ने के बाद हम जाएंगे। राइजिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेकिंग इन्वेस्टर्स वरीड अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीनर पे हम आगे हैं और हम देख सकते हैं कि जब हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को चेक करें और लास्ट लेट्स से ये 4 सालों का डाटा देखें, ऑल्दो ये गिरा है लास्ट मतलब 6 महीनों में, लेकिन यहाँ पे हम एक ट्रेंड देख सकते हैं। देखिए 2022 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 15%, फिर हो गया 13%, फिर 12%, फिर 25 में भी 12% था और अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11% हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, अगर सेल्स बढ़ता भी है फिर भी डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होगा एंड दैट इज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट फॉर इन्वेस्टर्स एंड द कंपनी इटसेल्फ। तो ये एक मेजर रीज़न है शेयर के नीचे गिरने के पीछे। फिर चलिए तीसरा पॉइंट चेक करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गया। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, द स्टॉक हैज़ रैलीड ए लॉट। ओके, सो इन्वेस्टर्स फेल्ट द वैल्यूएशन बिकेम टू एक्सपेंसिव। तो ये हमें दिखाई देगा कहाँ पे? देखिए यहाँ पे जब हम पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो पी चल रहा है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो 24.24 है, लेकिन मॉसचिप टेक्नोलॉजीज का पी है 95.40। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द इंडस्ट्री पी। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर द स्टॉक और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है और इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और शेयर नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट देखते हैं। Profit booking in semiconductor stocks, traders book profit after the strong rally in semiconductor and AI related stocks। तो ये एक जनरल थीम हो गया और ये बाकी सारे सेमीकंडक्टर AI स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहे हैं। दिस इज़ ट्रू एंड इट इज़ लिंक टू ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया तो उनको ये लगा कि यही सही वक्त है इसमें निकलने का, प्रॉफिट बुक करने का। तो इसीलिए दिस 2 पॉइंट्स आर लिंक्ड, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर 5वें पॉइंट पे आते हैं। इन्वेस्टर्स आर नाउ वेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर गाइडेंस, ऑर्डर ग्रोथ एंड मार्जिन रिकवरी। ठीक है, तो देखिए अभी जो चिप का शॉर्टेज भी चल रहा है उसकी वजह से अगर आप चेक करोगे लास्ट 6 महीने 1 साल में अमेज़ॉन में अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हो, लेट्स से मैं पर्सनल मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो एक्सटर्नल SSD होता है वो लास्ट ईयर मैंने लिया था 6500 में 1 TB का। अभी वो 13,000 14,000 से कम नहीं मिलता, कभी डिस्काउंट लगा के 10,000 या 11,000। तो वो सब प्राइस बढ़ गया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर डिक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। डेफिनेटली उनको इनपुट कॉस्ट कहीं ना कहीं पे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया 5वां पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखते हैं इसका प्राइस एक्शन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो देखिए ये जो रैली हुआ है उसके बाद देखिए जब जो मैं बात कर रहा था अक्टूबर 2025 से यहाँ पे मार्च तक ये गिर चुका है 48.6%, मतलब रफली 50%। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम ये देखेंगे कि कौन से प्राइस पे इन्वेस्टर ज़्यादा एक्टिव है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्राइस बैंड है ऑफ अराउंड 203, रफली 200 हम कह सकते हैं। तो
यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि बस यही लेवल हमें चाहिए। और ये लेवल देखिए कहाँ पे अलाइन हो रहा है, ये यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस है वहीं पे अलाइन हो रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम किया, स्टॉक नीचे गया, फिर से वहीं पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, नीचे गया, फिर इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया और फिर उसको सपोर्ट की तरह यूज़ करने की कोशिश की, बट फेल्ड, सपोर्ट फेल्ड, ठीक है, और फिर नीचे गया। और अगर हम देखें यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टच करके नीचे गया, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट रिसेंटली तो हुआ है, लेकिन अभी ये जो बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, इसको देख कर लगता है कि फिर से नीचे जाएगा, मे बी टू 180 लेवल और इवन मोर, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो ये हो गया वॉल्यूम प्रोफाइल का एनालिसिस। मतलब इन सिंपल वर्ड्स ये जो लेवल है हम कह सकते हैं 203, ठीक है, या फिर रफली 200 हम कह सकते हैं। ये जो लेवल है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस नीड्स टू टर्न इनटू ए सपोर्ट फॉर द स्टॉक टू गो अप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी हम डालते हैं एंकर व्यू आप, ठीक है। एंकर व्यू पॉइंट अगर हम यहाँ पे डालें तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने इसको ब्रेक तो किया है, लेकिन ऑब्वियसली वी नीड दिस टू बिकम द सपोर्ट। स्टॉक को इसको सपोर्ट बनाना है, फिर जाके जब ये बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा तो देन दैट विल बी ए गुड पॉइंट ऑफ एंट्री, कन्फर्म एंट्री, ठीक है। अभी के लिए ये बस टच ही किया है, सो इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो ये हो गया एंकर व्यू आपका पॉइंट। अभी देखते हैं 50 वीक्स मूविंग एवरेज कहाँ पे है। देखिए स्टॉक 50 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर तो है, लेकिन हमें वेट करना है कि कब इसको भी ये सपोर्ट बनाए, ठीक है। जब ये तीनों पॉइंट्स, मतलब ये 203 लेवल, एंकर व्यू अप, 50 EMA, ये सब जब सपोर्ट बनेगा और स्टॉक उसके ऊपर से बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हाँ ट्रेंड पकड़ा है ये और ये ऊपर जा सकता है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग वेयर वी आर अप्रोचिंग विद दिस। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ भी हम कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर फ्यूचर में शायद हमें और एक स्पाइक देखने को यहाँ पे मिले, फिर ट्रेंड लाइन एक्सटेंड हो सकता है ऐसे, ठीक है। और ये जो दूसरा स्पाइक होगा, अगर ये स्पाइक यहाँ पे टच करके यहाँ से बाउंस करते हैं ना, देन दैट विल बी ए ब्यूटीफुल पिक्चर परफेक्ट एंट्री पॉइंट। तो अभी के लिए मैं कहूँगा ये मॉस्टिव टेक्नोलॉजीज को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं न्यूज़ क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि बहुत मतलब मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से ये सेक्टर ऊपर नहीं जा पा रहा है, और ऑब्वियसली आईटी सेक्टर भी डाउन है, देन दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड समवेयर, ठीक है। और इसीलिए एक ओवरऑल बिग पिक्चर व्यू अगर हम देखें तो इन सिंपल वर्ड्स, एज एन इन्वेस्टर वी शुड कीप दिस इन वॉच लिस्ट एंड कीप ट्रैकिंग वेयर दिस इंडस्ट्री इज़ हेडिंग, तो ही जाके हमें पता चलेगा। तो आगे जाके अगर ये स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली मैं एक अपडेटेड वीडियो भी लाऊंगा इसके ऊपर, नो डाउट अबाउट दैट। और आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय, टेक केयर।